बहुत जोर आ गया। बहुत जोर तो आ गया, लेकिन ये जोर आने का एक कारण है। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और मैं हूं विक्रांत गुप्ता। और इस जो जोर, इस ताकत की बात कर रहे हैं विक्रांत, इसका एक कारण है, क्योंकि असली पंजे का जो जोर है, उसका दबदबा पूरे विश्व में दिख रहा है। और ये जोर दिखा रहे हैं हमारे भारत के पहलवान रेसलर्स, जो इस वक्त हमारे इस खास पेशकश में इस स्टूडियो में मौजूद हैं। यानी कि देश के हीरो आज तक पर सुशील कुमार 2 बार ओलंपिक मेडल जीते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरह से इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के पहलवान को 107 सेकंड में हराया, तो उनके गुरुजी भी साथ ही बैठे हैं। बिल्कुल, सतपाल जी भी साथ में है और इन रेसलर्स को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, या कहें सबसे बड़ी भूमिका रही है, वो भी साथ में। और साथ में एक और ऐसा युवा पहलवान जो दुनिया में अपना परचम लहराने वाला है आने वाले वक्त में, CWG का गोल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक रियो में भी हमें इनसे उम्मीद है। अमित कुमार भैया, स्वागत है आप सबका स्टूडियो में। तो समीप, सवाल यह है कि रेसलिंग, कुश्ती जो है वो भारत का नंबर 1 खेल बन गया है। क्रिकेट के मुल्क में शूटिंग जो है उसको भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बड़े मंच पर जाकर हमें मेडल मिलते हैं कुश्ती से। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हमारे बीच ये पहलवान मौजूद हैं। और अगर CWG में 14 रेसलर्स थे और 13 मेडल लेकर लौटते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी बात का ये सबूत है कि इस वक्त रेसलिंग का पूरा दबदबा है, ना सिर्फ भारत के ओलंपिक स्पोर्ट में, बल्कि दुनिया में भी जो परचम आने वाले वक्त में लहराने वाले हैं, ये पहलवान है। फिलहाल योगेश्वर दत्त इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, उम्मीद थी कि वो भी पहुंचेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं है। लेकिन हमारे पास 2 गोल्ड मेडलिस्ट और सबसे बड़े गुरु जो है रेसलिंग के, वो भी है। सुशील, पहला सवाल आप ही से, कैसा लगता है रेसलिंग के इस दबदबे को देखकर पूरी दुनिया में, क्योंकि इसकी शुरुआत आपने की? नहीं, बीजिंग ओलंपिक के बाद रेसलिंग को बहुत प्यार मिला है, तो पूरे देशवासी हमारे साथ खड़े रहते हैं। हम जब भी कोई टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो सब लोग बोला सपोर्ट करते हैं हमें कि आप लोग अच्छा करके आएँ, और फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि हाँ, देश हमारे साथ है, हमें अच्छा करना है। और मैं गुरुजी के बारे में कहूँगा कि सब कुछ देन इन्हीं की है, कि इन्हीं की वजह से हम अच्छा कर पाए हैं, और इनका जो शेड्यूल है वो बना के हमें देते हैं, तो उनको फॉलो करते हैं, इसी कारण हम अच्छा क्रिकेट में तो सुशील, इंडिया पाकिस्तान होता है, पूरा मुल्क जो है अपने अपने घर में बैठ जाता है, और अक्सर ऐसा होता नहीं है कि रेसलिंग हो और इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, वहां पर भी लोग टीवी पे ना हो। मैं तो ऑफिस में था समीप, और ऑफिस में एक जो शख्स था वो टेलीविजन के सामने। आप आए, उसके बाद भारत का वो झंडा आया, 107 सेकंड में 107 सेकंड लिए बस आपने। जी हाँ, तो पाकिस्तान के पहलवान के पास जवाब ही नहीं। और मैं एक और चीज में जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय खेल की तस्वीर बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है यहाँ पर सुशील ने। उस दिन क्या था, वो रोज शाम, वो रात क्या प्लान, क्योंकि फाइनल कुश्ती थी, उस बीच में टाइम था, जो कोचेज थे साथ में, गुरुजी थे साथ में, तो उन्होंने प्लान किया कि अभी पाकिस्तान को मौका नहीं देना है, बिल्कुल भी अटैक करने का मौका नहीं देना है, एग्रेसिव खेलना है। और वो मेरे ख्याल से 10 सेकंड से ही स्टार्ट हो गया था, ज़बरदस्त टेक्निक उस पर लगनी स्टार्ट हो गई थी कि मौका नहीं देना है, इस पर काउंटर अटैक हो या इस पर हैवी होके खेलना है। और वही हमें कामयाबी भी दिलाई। और वहाँ जितने भी इंडियन थे, क्योंकि पाकिस्तानी भी वहाँ पे बहुत थे, तो बहुत लोग खुश थे इस चीज़ से, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के साथ जब फाइट होती है तो आदमी नर्वस भी होता है कि भाई पाकिस्तान के साथ फाइट है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इंजॉय किया, जो मेहनत हमने कर रखी थी, जो गुरुजी ने करा रखी थी, जो हमारे कोचेज ने करा रखी थी, तो वही वहाँ 100% देने की कोशिश की। बिल्कुल, हम गुरुजी से ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले CWG के दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट अमित कुमार दहिया भी हमारे साथ है। अमित, CWG में गोल्ड, कितना बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए कि आगे और अच्छा करना? और सुशील ने जो शुरू की है, आप एक युवा रेसलर हैं, तो सुशील से कितना प्रोत्साहन मिलता है, वो कितना मोटिवेशन मिलता है? हाँ, काफ़ी, जैसे पहले इतनी सुविधा नहीं तो उन्होंने इतना ज़्यादा किया है, तो अब तो सुविधा आ गई हैं, तो साथ में भी हैं, गुरुजी भी साथ में हैं, तो हमको तो ऐसे ही मिल जाता है, कैसे सीख मिलती है कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, सभी कुछ मिला हुआ है तुमको, फिर भी नहीं कर सकते, तो ये तो अपने आप में ऐसा लगता है कि तुमको तो और अच्छा करना है। तो क्या वो डर खत्म हो गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डर होता है कि जाएंगे, ये रूस का रेसलर है और ये टर्की का रेसलर है, तो वो वाला डर क्या गुरुजी की वजह से, सुशील की वजह से, अब आप लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो फियर जो होता है दिमाग में, क्या वो उड़ गया है, खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल, वो तो समाप्त होता जा रहा है। जैसे ईरानी रेसलर थे, रशियन थे, तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और सुशील और साथ में रहते हैं, तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। अच्छा गुरुजी, अब राजगुरु, इसमें एक चीज़ और भी है कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना अप हो चुका है कि अब जो USA का है, रसिया का आपने बताया, तुर्की के रेसलर, वो इनसे घबराते हैं कि हाँ इंडियन टीम आई हुई है, तो वो इनसे घबराते हैं। अच्छा, एक तो आपने एक तो सतपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, और इन्होंने एक तो सारे गुरु मंत्र दिए, एक फितले दिया, इनको आपने दिया हाथी चिंगार, ये तरह तरह के आपने दिए। हाँ। नहीं, लेकिन एक बार लता मंगेशकर से इंटरव्यू हुई, उन्होंने कहा कि मैं सचिन को मिली, तेंदुलकर को, और मैंने कहा सचिन आप जब बैटिंग करते हैं पूरा देश आपके साथ होता है, तो सचिन ने कहा नहीं दीदी, मैं तो जब बैटिंग करने जाता हूँ आपके गाने सुनकर जाता हूँ।
आप अपने जो पहलवान हैं उनकी तैयारी किस तरह से कराते हैं, और बाउट से पहले का जो दबाव है वो आप कैसे झेलते हैं और इनको वो करवाते हैं? नहीं, उसमें जो बाउट से पहले की जो तैयारी है वो ये होता है कि उस समय जो इन्होंने तैयारी की है, पहले इनकी जो हमने प्रैक्टिस करवाई है वो इतनी मजबूत करवाते हैं कि ये जब वहाँ खेलने जाते हैं तो ये उसको दूसरे को कुछ सोचते ही नहीं। जैसा भी सुशील ने बताया कि जब मेरी पाकिस्तान से बाउट थी तो मैंने इसको एक ही बात कही थी कि कहीं भी आपने ढीला नहीं पड़ना है, फर्स्ट अटैक। तो वो चीज़ है कुश्ती में, क्योंकि क्रिकेट एक लंबा खेल है, वो आप सारा दिन खेलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैटिंग करते हैं, या अगर वनडे है तो भी आप 50 ओवर खेलते हैं। कुश्ती जैसा अभी आपने बताया 172 सेकंड, 107 सेकंड, हाँ 107 सेकंड में ही, और वो भी अगर वो फर्स्ट अटैक जो इसने किया था लक्कड़ भग्गा जी, उसका दाव का नाम था लक्कड़ भग्गा। अच्छा। अगर वो ये वहां चित हो जाता, वहां 4 पॉइंट मिले थे सुशील को 10 सेकंड में, तो वहां वो चित भी हो सकता, मतलब 15 सेकंड में वो बाउट खत्म हो सकती थी। 15 सेकंड में कमाल वो है आउट। इसमें, बताइए। बिल्कुल ये इनको मैं देता हूं बस ये, और वाक्य में एक गुरु को और क्या चाहिए जब ऐसे शिष्य मिल जाए, सुशील जैसा शिष्य, योगेश्वर जैसा, अमित जैसा। और सुशील ने तो, आप समीर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इस कुश्ती का स्वरूप बदल दिया देश की। बिल्कुल। और लोग आते हैं आपके पास, जो लोग आते पहले पहलवान डरते थे ईरान से, रसिया से। अभी मैं लंदन ओलंपिक में जब हम गए तो वहाँ एक किसी ओलंपिक चैंपियन ने, पूर्व ने ट्वीट किया था कि किससे सावधान रहना, कुमार सुशील इंडिया से 66 किलो। नहीं, आपको अच्छा लगता है? आपने लक्कड़ भग्गा, हाथी चिंगाड़, कोई ईरानी या कोई रूसी पहलवान आपको आकर अंग्रेजी में कहता है कि यार हमें लक्कड़ भग्गा सिखाओ, हमें हाथी चिंगाड़ वो सिखाओ, कुछ और बोलते हैं उसको, हम कुछ और बोलते हैं, मगर हम साथ में ट्रेनिंग करते हैं। बेलारूस में हमारे कैंप लगते हैं, यूएसए में ओलंपिक से पहले हमारा यूएसए में कैंप था लंदन, तो यूएसए टीम ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि पहली कुश्ती यूएसए का रेसलर मेरे वेट में हार गया था, और जो ओलंपिक के चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे कोचेज, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। वहाँ अपना सब कुछ जो चीज़ वो वार्म अप कराने में करते हैं अपने रेसलर के साथ, वो हमें ट्रीट कर रहे थे पूरा, क्योंकि हम उनके साथ ट्रेनिंग करके आए हुए थे। तो सब लोग आपस में जिनसे भी हेल्प मिल सकती है वो फुल देते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, अगर आप बात करें, अमित है, जैसे आप एक रोल मॉडल हैं कि कब सोना है, क्या खुद आप एक रोल मॉडल है कि आप डिसिप्लिन, किस तरीके से एक डिसिप्लिन से स्पोर्ट्समैन बनता है वो आपने दिखाया है। तो इन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक रोल, लेकिन आप इनको तैयार कैसे करते हैं, कैसे आप इनको मोटिवेट करते हैं इस तरीके से कि इन्हें जाके उस लेवल पे जाके परफॉर्म करना है? नहीं, वो इसलिए करता हूँ कि क्योंकि मैं उस लेवल पे खेला हूँ। हाँ, मेरे 3 तो वही एक और बात यहाँ पर आती है कि उस लेवल पे जो आप हासिल नहीं कर पाए, आप इनके अंदर अपने आप को भी देखते हैं कि ये जाके वो करें जो मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल। और मैंने इसीलिए जो अखाड़ा शुरू किया था, जो मैंने कुश्ती का गुरु बना था, तो मैं यही सोच के बना था कि मैं ओलंपिक मेडल, मैंने एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, सब में मेडल जीते, लेकिन मेरा टारगेट था ओलंपिक, मैं वो नहीं जीत सका था, और इसीलिए मैंने अखाड़ा शुरू किया था, जो मेरा सिर्फ ओलंपिक मेडल। मुझे पता था कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है जी, लेकिन हमारे टाइम पर वो सुविधाएं नहीं थी, हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे, मैट पे खेलते थे। अब इनके पास में वो सब सुविधाएं मिली, तो एक सुशील ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं जब सुशील को और योगेश्वर को कोचिंग करता था, अमित तो बहुत बाद में आया, तो मैं इनको एक बात कहता था कि बेटे जब हम मिट्टी में से एशिया चैंपियन बन सकते हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? तो इसने वो बात अपने मन में बिठाई। बिल्कुल कि वाकई में गुरुजी ठीक कह रहे हैं कि जब एक आज इनके पास बताने वाला, सिखाने वाला, इनको गाइड करने वाला एक उस लेवल का खिलाड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल जब खेलते हैं तो क्या सिचुएशन होती है उस समय, कहाँ डिसीजन लेना है। अगर आप पहला राउंड खेल रहे हैं तो अब आपने क्या करना है। बिल्कुल। और उसी का वो था कि आज, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ जब इन्होंने 5 मेडल वहां मेरे गले में डाले लाके। तो मैं ये, क्योंकि ये नहीं कि कोई चीज ऐसी वो वहां रखी है उसको उठाना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी छोटा लक्ष्य नहीं रखा। मैं हमेशा, मैं हार को पसंद नहीं करता। मैं खुद खेलता था, मैं हार को पसंद नहीं करता था। यही चीज मैंने इनके अंदर पैदा की जी, और वो मेहनत से होती है। नहीं, बड़ा दिलचस्प है आंकड़ा कि 2000 के बाद अगर हम ओलंपिक खेल देखें, शूटिंग ने भारत को 4 मेडल दिए हैं ओलंपिक्स में, और पिछले 2 ओलंपिक्स में रेसलिंग से हमें 3 मेडल आ चुके हैं। अब बात रियो की है। हाँ, रियो की है। तो और ये कम्युनिटी भी आपस में जुड़ी हुई है, शूटर्स और रेसलर्स, क्योंकि आज तक पर 1 साल पहले जो हमने कुश्ती को बचाना है एक इनिशिएटिव किया था, जब ओलंपिक्स में दिक्कत आ रही थी, तो राज्यवर्धन राठौर हमारे मंच पर आए थे
वो भी आकर रेसलर्स को सपोर्ट कर रहे थे। रियो में टारगेट क्या होगा हमारा? रियो में रेसलिंग कितने मैं मेडल एक तरफ इसी सवाल को इससे पहले कि हम सीनियर्स के पास आए, एक युवा खिलाड़ी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि रियो में बजरंग इस वक्त प्रैक्टिस करके सो रहे हैं और इन दोनों पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। अमित, किस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप मेडल प्रोस्पेक्ट हैं, मेडल की उम्मीद है आपसे, बजरंग से, और बीजिंग लंदन में भी आपसे बहुत उम्मीद थी, वो अनलकी रहे कि आप हार गए, नहीं तो लंदन में भी आपको मेडल हो सकता था। हाँ, बस यही प्रेशर रहेगा। बस गुरुजी का एक सपना है जो गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया है, हाँ। तो वही सपना पूरा करना है। क्या बात है, क्या बात है। आप गोल्ड मेडल का सपना अभी सुशील ने ही पूरा करने का ठाना हुआ है। वैसे रियो में सुशील भी होंगे। हाँ बिल्कुल, फुल कोशिश करेंगे कि हम देश के लिए अच्छा कर सकें। ब्राउन्स हो गया, सिल्वर हो गया, तो अभी एक ही बचा हुआ, तो उसके लिए जान लगानी है और अच्छी ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए। कैटेगरी चेंज करने का कुछ नुकसान आपको लगा? कुछ नहीं, देखो जो एक रूल है उनको तो फॉलो करना होगा। जो कैटेगरी एक बन गई है तो उनको फॉलो करना होगा, तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी होगी। आप उस तरीके से तैयार होना होगा, तो उस तरीके से तैयारी नहीं, करनी उससे दिक्कत आई, जी। दिक्कत आ रही है। हालांकि सुशील, क्योंकि सुशील है अभी 8 किलो ऊपर खेला है, बिल्कुल। तो अभी क्या है ना कि जो अभी 84 का, जैसे अभी नाइजीरिया का पहलवान था, जी हाँ, वो कम में खेला है। जी हाँ, वो 84 से आया है। बिल्कुल। और देखें कितनी अच्छी बात है ना समीप कि एक खेल, इतना बड़ा खेल जो भारत को इतने बड़े मेडल देता है, एक जगह पर खेला जाता है। बिल्कुल। एक जगह से दोस्त बनते हैं। और योगेश्वर ने कहा कि यार सुशील को तो मिल गया था, मैंने कहा अगर मुझे नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो मैं अपने दोस्त के लिए जाकर जीत लेता हूं। बिल्कुल। ये एक दूसरे को मोटिवेट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। योगेश्वर के लिए भी अगर लंदन ओलंपिक्स ना होती तो शायद आज वो अभी भी कुश्ती ना कर रहे होते। ये पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर मुझे वहां मेडल ना मिलता तो शायद मैं छोड़ देता। बहुत अच्छे दोस्त हैं सुशील और योगेश्वर। नहीं, हम राजगुरु बचपन से हम साथ में रहे हैं, एक ही रूम में रहे हैं और एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक दूसरे को मतलब बहुत नज़दीकी से जानते भी हैं और परिवार की तरह हम रहते हैं। और योगेश्वर बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसलर है हमारे देश का, और आपको मैं बता दूं जो फीतले दाव वो मारता है अब उसको विदेशी भी सीखने लगे। कई कुश्तियों में आपने देखा कि आप तोड़ तो किसी के पास नहीं अभी तक। नहीं, तोड़ नहीं है, तोड़ तो उसी के पास है उसका। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसलर है हमारा, और वो चोट के बाद उसने ओलंपिक में मेडल जीता है, अभी कॉमनवेल्थ में चैंपियन हुआ है वो, तो बड़ा जी हाँ, रॉकी की बात कर रहे थे। रॉकी, हाँ, वो रॉकी बाल्बो और रॉकी जो सिल्वेस्टर स्टालोन है उससे बड़े मोटिवेटेड रहते हैं। और ओलंपिक के उस ब्रॉन्ज के बाद अगर तस्वीरें देखें तो उनका जो चेहरा था बिल्कुल रॉकी से मिलता जुलता था, दोनों की एक बार आंख बंद थी। लेकिन विक्रांत दर्शकों को बता रहे थे कि बताएंगे किस तरीके से जूझते हैं अपनी पर्सनल जिंदगी में भी। हम देख लेते हैं स्क्रीन पे, मैट पे देख लेते हैं चैंपियन बनते हुए, लेकिन बीजिंग ओलंपिक्स के बाद आपके पिताजी बीमारी से जूझ रहे थे और सुशील कुमार ने आखिर में जाके लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, अपने पिताजी के कैंसर को भी हराया, ओलंपिक्स में जाके मेडल भी लिया। तो ये पर्सनल लड़ाई लड़ना और ये कितना मुश्किल काम होता है। देखो मैं एक चीज़ मेरे पे अभी मैं बताऊँ कि मेरे को पूरा सपोर्ट मिलता है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। हाँ। और साथी बहुत अच्छे मिले हुए हैं, परवेश है, अरविंद है, प्रदीप है, धर्मेंद्र है, जयदीप है, सभी लोग बड़े अच्छे मिले हुए हैं मेरे को, मेरा पूरा सपोर्ट वो करते हैं। पिताजी बीमार थे, गुरुजी देखते थे पीछे। लेकिन आप एक हॉस्पिटल में आप फिर जाके प्रैक्टिस भी करते थे। मैं आपको बताऊं, मेरे को 2 ही दिन हॉस्पिटल में जाने दिया। मेरे साथी थे जितने भी भाई हैं छोटे दोनों, तो उन्होंने मेरे को 2 ही दिन हॉस्पिटल में जाने दिया और उसके बाद में बेलारूस कैंप में भेज दिया, यूएसए भेज दिया। आपका कंधा भी टूटा हुआ था? हाँ, कंधे की चोट थी, क्वालिफाई भी नहीं हो रहा था, और पिताजी भी ठीक हो गए हैं और ओलंपिक में मेडल भी जीता हमने। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इन रेसलर्स का जिन्होंने देश को खुशी के इतने मौके दिए। बिल्कुल बिल्कुल।